का जो गोला है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सामने में छोड़ा गया और इस बार तो हमारा भी रहना यहाँ पे मुश्किल। इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई झारखंड सरकार युवाओं के आंदोलन से नहीं। आज में युवाओं का आंदोलन हुआ है, तब तक सत्ता परिवर्तन हुआ। देखा गया हमारे कार्यकर्ताओं पे और गोली चलाया गया और ये रैली बिल्कुल सफल रही। हेमंत सरकार की जमीन हिल चुकी है। वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सामने में छोड़ा गया और इस बार तो हमारा भी रहना यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तमाम जो धुआं है वो हमारे ही तरफ आ रहा है। जब तक ये धुआं छट नहीं जाएगा आंसू गैस के गोले और ये सब छोड़े जाते हैं, लेकिन आज जो आंसू गैस के गोले थे किस केमिकल के बनाए हुए थे, लग रहा था हजारों कार्यकर्ता वहाँ गिर जाएंगे, चक्कर खा के उल्टी कर रहे थे। इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई झारखंड सरकार युवाओं के आंदोलन से डरी है। आप देखेंगे जब जब देश में या राज्य में युवाओं का आंदोलन हुआ है, तब तक सत्ता परिवर्तन हुआ। इस बार भी सत्ता परिवर्तन होगा। हिसाब लेने के लिए आए हुए तो उल्टा हिसाब कर दिया आप लोग का, क्या कुछ कहिएगा बताइए। ये आंदोलन था, आंदोलन का वो पार्ट था। 3 महीने बाद जनता उनका हिसाब करेगी, उसके बाद हमारे भाजपा की सरकार भी उनका हिसाब। देखिए यह आक्रोश रैली जो पूरे प्रदेश का मांग था, जो हेमंत सोरेन जी से अपनी नौकरी और बेरोजगारी भत्ता को लेकर युवा एकजुट होकर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से अपनी बात को रखने आते। लेकिन हेमंत सोरेन की जो बर्बरता जो देखने मिली है, जिस तरह से उनका टैगलाइन है हिम्मत है तो हिम्मत है, आपने हिम्मत तो नहीं दिखाया नौकरी देने में, ना बेरोजगारी भत्ता देने में। आपने हिम्मत दिखाया तो जो यहाँ अपना मांग को रख रहा है उसको आप जिस तरह से ये आंसू गैस कितना आंसू गैस देखा गया हमारे कार्यकर्ताओं पे और गोली चलाया गया और बौछार पानी से इतना बर्बरता पूर्वक किया गया कार्यक्रम। बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चल रहा है और हवाई फायरिंग उन्होंने आंसू गैस से शुरू कर दिया। ये सांकेतिक रूप से वो डराना चाहते थे, लेकिन हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता है, अपना हक और अधिकार का लड़ाई लड़ना जानते हैं। और युवाओं का जो मांग है वो जब तक हेमंत सोरेन जी 5 साल हो गया देने से रहे, अब उनका विदाई होने का तय हो गया है। अब हेमंत सोरेन जी का विदाई निश्चित होगा। ये आंदोलन ये बड़ा पत्थर का मील साबित। देखिए, युवा आक्रोश रैली को सिर्फ मोरहाबादी मैदान में नहीं रोका गया, युवा आक्रोश रैली को पूरे राज्य में रोका गया है। हमारे सारे के सारे 24 जिलों से आ रहे हमारे सम्मानित कार्यकर्ता, इसके साथ साथ झारखंड के एक एक जनमानस जिसे झारखंड के विकास की चिंता है, वो सब यहाँ मोरहाबादी में इतिहास बनाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनको वहीं रोक दिया गया जहाँ से वो चले थे। अभी तक वो धरने पे बैठे हुए हैं और हम यहाँ पर अपना प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में बदलाव की बयार आए। रोजगार, सरकारी नौकरी जो 5 लाख का वादा उन्होंने करा था, 25 लाख नौकरियों का वादा, वो कहा गया। इसका जवाब मांगने के लिए हम लोग गए और ये रैली बिल्कुल सफल रही। हेमंत सरकार की जमीन हिल चुकी है। वो बहुत गैस के गोले चलाए गए, आप लोगों के ऊपर में वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है, बताइए। बिल्कुल, ये निरंकुशता और निरंकुशता का प्रतीक है। जिस तरीके से तानाशाही रवैये से इन्होंने झारखंड की आम जनता को आंसू गैस से रुलाने का काम किया है, अगर आने वाले 5 साल में, आने वाले 2 महीने में हम इनको 5 साल के लिए रुलाने का काम करेंगे और झारखंड की जनता के लिए काम करने का काम करेंगे। तो शक्ति नहीं बोलेंगे, ये सरकार की नाकामी का नतीजा है कि इन्होंने युवाओं की आवाज़ को बंद करने का काम किया है। अगर ये नहीं चाहते तो हम युवा जो सवाल करना चाह रहे थे, आप उससे रूबरू होते, आप उनके सवालों को जवाब देते कि हाँ 5 सालों में हमने क्यों नौकरी नहीं दी, जो बेरोजगारी भत्ता हमने क्यों नहीं दिया। पर आप उससे भागने का काम किए और उसके बावजूद आपने कैनन का उपयोग किया, आंसू गैस का उपयोग किया और उसके बाद युवाओं को खदेड़ने का काम किया। पर इससे भी युवा भयभीत नहीं है। आप अभी भी देख सकते हैं वहाँ पर जाकर कि अभी भी युवा गेट तोड़ने में अभी भी लगे हुए हैं। तो क्या कुछ कहिएगा। मोरहाबादी मैदान जो है भीड़ लगभग छट चुका है और यहाँ पे हिसाब मांगने वालों का ही हिसाब हो गया। जी ऐसी कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं कि जो इतना भीड़ होना था, राज्य सरकार ने हर बॉर्डर में, चाहे रामगढ़ का बॉर्डर हो या फिर गुमला का बॉर्डर हो, खुट्टी का बॉर्डर हो, तुपुदाना का, हर जगह भीड़ को रोकने का काम किया। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो भीड़ आई थी उससे भयभीत होकर ये सरकार ने आंसू गैस और कैनन छोड़ने का काम किया। पर इससे अभी भी हम लोग रुकने वाले नहीं है। हम झारखंड के हित में, युवाओं के हित में, हम जल जंगल जमीन के हित में अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ेंगे।